because the story I'm going to tell you, that story very energetic, very fantastic and very good. कि एक गांव में एक बेटा और उसकी माँ रहते थे। दोनों वहाँ रहते थे और दोनों बहुत गरीब थे। और वहाँ पर रहने का मकसद क्या था? वहाँ पर रहते थे और काम करते थे एज ए वर्कर, एज ए सर्वेंट। तो वन डे एंड उसका जो बेटा था, वो जो बुढ़िया थी, उसका बेटा पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और उसका शौक था, उसका एक गोल था कि मैं बड़ा होके कलेक्टर बनूं। तो उसने क्या किया, पढ़ाई के पैसे नहीं थे, पढ़ाई के पैसे नहीं थे, पढ़ाई के पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या, पढ़ाई के पैसे कहाँ से लाऊं? तो पढ़ाई पैसे कहाँ से लाऊं, इसके लिए उसने क्या, एक दूसरे घर में काम करना शुरू कर दिया। और उसकी माँ ने कहा, यदि तेरा मन है पढ़ाई करने का तो पढ़ाई कर। एंड वो क्या, वो छोड़ा एक जगह दूसरे उसमें काम करता था, पर उनने उसका मत था कि मैं पढ़ाई करूं और मैं एक दिन बड़ा ऑफिसर बनूं, कलेक्टर बनूं। तो उसने पढ़ाई स्टार्ट की और पढ़ाई स्टार्ट नहीं करने से पहले वो क्या करता था, अपने जो मालिक का घर था वहाँ पर जो भी हिंदू उसको उठाता और पढ़ाता। एक दिन उसकी मालिक ने और उससे पूछी, ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं वो खरीद सकूं, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ के एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा। तो उसकी मालिक ने उसको हंसने लगी जोर-जोर से। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम क्या एक भिखारी, एक गरीब आदमी, तुम कलेक्टर बनोगे? और वो हंसने लगी और वहाँ से चल दिया। फिर एक दिन उसने खूब पढ़ाई की, उसने बुक खरीदा, उसकी जो सैलरी मिली थी उससे ला और बुक खरीदा और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और स्कूल जाता था और स्कूल में क्या, अच्छे मार्क्स लाया। अच्छे मार्क्स लाने की वजह से उसके स्कूल का एक प्रोफेसर वो आया उसमें और कहने लगा, तुम पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो और उसका खर्चा पूरा मैं उठाऊंगा, उसने निकल दिया। तो उसको क्या, गया वो वहाँ पर जाने के बाद में उसने देखा, वहाँ पर गया और वहाँ पर जाने के बाद उसने पढ़ाई स्टार्ट की। पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद में खूब दिन रात पढ़ रहा, दिन रात पढ़ रहा। उसकी माँ से दूर होकर, वो तो स्मार्ट खाने की थी, गाँव में रहती थी, छोटे गाँव में, वहाँ पर काम करती थी और वो क्या, दिल्ली जा पड़ेगा। उसका खर्चा पूरा कौन उठा रहा है? जो प्रोफेसर, स्कूल का प्रोफेसर था, वो उसका खर्चा पूरा उठा रहा है। तो वहाँ पर उसने स्टडी की, एग्जाम टाइम में मैं तैयार हुआ कि एग्जाम देने जाऊंगा। एग्जाम देने के बाद में एग्जाम देते हुए किसी लड़ाई एग्जाम देने फर्स्ट में एक्सीडेंट हुआ। तो उसका बायां हाथ और सिर में चोट लगी और वो कहने लगा, अब मैं क्या करूँ? मेरे तो हाथ में और सिर में चोट लगी है, खून बह रहा है। तो वो खुद बहने लगा कि मैं उन्हें से सोचा कि मैं स्कूल जाऊँ, वो मैं एग्जाम देने जाऊँ या मैं हॉस्पिटल जाऊँ। फिर उसने सोचा कि मेरा सीधा हाथ तो काम कर रहा है, राइट हैंड, माय राइट हैंड इज वर्किंग। तो वो क्या, उसने देयर इज टू ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ हिम कि यदि मैं उस पे मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया, मेरा करियर बर्बाद हो गया। और मैं कभी स्कूल गया तो मैं एग्जाम, तो स्कूल गया और एग्जाम दिया उसने। एग्जाम देने के बाद हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया, बैंडेज करवाया और वहाँ से घर गया। फिर कुछ साल बाद वो घर गया। घर जाने के बाद में उसने अपनी माँ से मिला, मिलने के बाद एक दिन एग्जाम का रिजल्ट आया। उसकी माँ ने ला के दिया उसको बच्चों और कहा उस लड़के से, लो बेटा। उस लड़के ने रिजल्ट नहीं आया तो उस क्या, न्यूज़पेपर ले गई थी उसकी माँ ने, न्यूज़पेपर ले गई थी और न्यूज़पेपर उसको दिया। तो उसने क्या देखा न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में इसकी खबर छिपी थी और ये पास हो गया था उसमें और सबसे अच्छे नंबर से लाकर पास हुआ। तो हमें क्या सीख मिलती है इससे कि बच्चों कभी भी हार मत मानो, डोंट लूज योर हार्ट, डोंट डोंट demotivate, just think positive and learn, because learning is the thing that will give you everything. The one who is educated person can do anything in his life, his and her life. So don't demotivate, just think positive and learn, because I'm with you and everyone with you. तो इससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें कभी भी अपने आप को इतना कमज़ोर, बेबस, इतना बुज़दिल, इतना अ, बेबस नहीं समझना चाहिए कि मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं, मेरे पास